जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में हिस्ट्री इतिहास में क्लास 7 के चैप्टर 4 मुगल साम्राज्य के अंतर्गत शेर शाह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने मुगल वंश की स्थापना और प्रमुख मुगल शासक के बारे में जाना है। प्रमुख मुगल शासक के बारे में जानते समय हम लोगों ने देखा था कि हुमायूं के शासन काल के बीच में ही शेर शाह का आगमन होता है और वह दिल्ली पर शासन करने लगता है। तो आइए शेर शाह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें हम लोग शेर शाह के बारे में जानने के साथ साथ शेर शाह के प्रशासन के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि शेर शाह भारतीय इतिहास में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सबसे प्रमुख शासक में से एक है। शेर शाह का शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक का है, यानी बहुत ही छोटा काल है, मात्र 5 वर्षों का। लेकिन बच्चों, यह ध्यान देना होगा कि इस 5 वर्ष के काल में ही शेर शाह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इतना मशहूर हुआ कि उसे अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। यहाँ आप कुछ नाम लिखे हुए देख रहे हैं। आपको यह जानना है कि ये कुछ जगह के नाम है, स्थान के, और कुछ व्यक्तियों के नाम हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन नामों से आप परिचित हैं, या ये कौन लोग थे, ये स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये सभी स्थान शेर शाह से संबंधित है, और इन स्थानों के बारे में और नामों के बारे में जब जानेंगे तो शेर शाह का परिचय अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगा। शेर शाह के पिता का नाम हसन खां सूर, यानी वह सूर कबीला, अफगानों के कई कबीले थे, उन कबीलों में एक कबीला का नाम सूर कबीला था, और उसी सूर कबीला से संबंधित शेर शाह था। इसलिए उसके पिता का नाम हसन खां के साथ सूर लगा हुआ है। यहां लिखा हुआ है बहार खां नुहानी। तो पिता हसन खां सूर दक्षिण बिहार में सासाराम, बिहार का दक्षिणी भाग में सासाराम के जागीरदार थे, और उस समय बहार खां नुहानी दक्षिणी बिहार वाले भाग में सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। सूबेदार अर्थात मुगल काल में और शेर शाह के प्रशासन में भी राष्ट्र प्रांत में विभाजित था, और प्रांतों को सूबा कहा जाता था तथा सूबे के प्रधान को सूबेदार कहा जाता था। तो बहार खां नुहानी सूबेदार थे, और ये दक्षिणी बिहार के सूबेदार थे। शेर शाह ने एक बार बहार खां नुहानी को एक शेर के आक्रमण से रक्षा किया था, जिसके कारण ही बहार खां नुहानी ने फरीद खां को शेर शाह, शेर खां और शेर शाह की पदवी प्रदान की थी, उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह जब अपने पिता की मृत्यु के बाद सासाराम का जागीरदार बना, तब उसके बाद उसने सबसे पहले मुगल कालीन क्षेत्र, जो उस समय मुगल शासक हुमायूं था, उसके क्षेत्र में चुनार पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। अर्थात हुमायूं के साथ उसका पहला संघर्ष चुनार को लेकर हुआ था। उसके बाद 1539 ईस्वी में शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, और पुनः 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। 1539 चौसा का युद्ध और 1540 कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और उस समय हुमायूं ईरान की ओर चला गया था। तो शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था खड़ा किया था, एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था 2 भाग में मुख्य रूप से विभाजित था।
एक केंद्रीय प्रशासन के रूप में और दूसरा प्रांतीय प्रशासन के रूप में। केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में 4 विभाग था, जिसमें 2 विभाग दीवाने वजारत और दीवाने अर्ज सबसे महत्वपूर्ण था। दीवाने वजारत में वित्त विभाग शामिल था, अर्थात वित्त विभाग का काम करता था, आय व्यय का कार्य करता था, जबकि दीवाने अर्ज का संबंध सेना से था, सैन्य विभाग से था। प्रांतीय प्रशासन में 2 मुख्य अधिकारी थे, एक सिकदारे सिकदारान और दूसरा मुंसिफे मुंसिफान। सिकदारे सिकदारान प्रांतों में कानून व्यवस्था को लागू करता था, जबकि मुंसिफे मुंसिफान लगान संबंधी यानी कर संग्रह संबंधी कार्य को देखता था। तो इस तरह से केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन में बटा हुआ था। शेरशाह के समय संपूर्ण राष्ट्र प्रांत में विभाजित था, और प्रांत जिसको सूबा कहे 47 प्रांत थे, 47 सूबा में विभाजित था। शेरशाह अपने सुधारों के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अकबर का अग्रगामी था। अकबर ने उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाया था, उसे लागू रखा था, जिसके कारण वह एक महान शासक बन सका था। तो शेर शाह के जन कल्याण संबंधी कार्यों को अगर हम देखें तो उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्य में उसके द्वारा कई लंबी सड़कों का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रैंड ट्रंक रोड है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह ने ढाका से पेशावर तक करवाया था। ढाका जो अगर हम मानचित्र में देखें तो वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। यहाँ ढाका, और ढाका से बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए, पंजाब होते हुए पाकिस्तान के पेशावर तक था, लेकिन यह वर्तमान में कोलकाता से लेकर अमृतसर तक है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 के नाम से भी जाना जाता है। अमृतसर से दिल्ली तक यह NH1 और दिल्ली से कोलकाता तक यह NH2 के नाम से जाना जाता है। शेर शाह द्वारा सड़क के किनारे सराय का निर्माण करवाया गया था। सराय अर्थात यात्रियों के रहने सहने की सुविधा प्रदान की गई थी। ऐसा माना जाता है कि शेर शाह द्वारा लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया गया था। सरायों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, और साथ ही साथ सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाए गए थे, पेड़ पौधे लगाए गए थे, जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके। शेर शाह ने कई अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसका उद्देश्य लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराना था। शेर शाह के शासन के प्रबंध के बारे में एवं उसके जन कल्याण के कार्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत तारीखे शेरशाही, यह पुस्तक है तारीखे शेरशाही, और जिसकी रचना अब्बास खां शेरवानी द्वारा की गई है। तो इस पुस्तक से मिलती है। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में शेर शाह फरीद से कैसे शेर खां फिर शेर शाह बना, किस तरह से अफगान वंश सूर वंश की स्थापना किया, और उसके शासन प्रबंध एवं जन कल्याण के कार्यों को देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।